Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class +2. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में 11 चैप्टर्स जो कि हमारे बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस में 12 चैप्टर्स हैं +2 में, तो हमने 11 चैप्टर्स टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ इन आवर चैनल। सो अपने लेक्चर्स कंप्लीट करो। हमारा एक आज अब ये लास्ट चैप्टर है और ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर रहेगा। मिंटू से अब तक का लेंथी चैप्टर है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसको थोड़ा टाइम टेक्निकल थोड़ा सा चैप्टर है, इसको थोड़ा धीरे धीरे कर हम इसको भी पैकअप कर देंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। इन हिंदी अगर मैं आपको आराम से अगर कॉमन लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करूं तो मार्केटिंग का मतलब ये है कि मार्केटिंग का मेन मकसद ये होता है कि सेलर्स से गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना। ठीक है जी। सेलर इट एक्ट्स लाइक एन मीन टू से इंटरमीडिएरी टूल कि हमारा प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स को नीड भी है, लेकिन कंज्यूमर्स को पता करवाना कि वो गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और ये वाले गुड्स इस चीज़ के लिए हैं। मीन टू से सेलिंग इट्स मेन मोटिव इज़ टू इंक्रीज द सेल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो मार्केटिंग का मतलब ये है। इट कैन बी ऑफ फिजिकली इट कैन बी डन फिजिकली और थ्रू एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, लाइक जैसे हम डे टू डे लाइफ में हम टीवी पे एड्स देखते हैं सोप्स की, मीन टू से डिटर्जेंट पाउडर्स की, डिओड्रेंट्स की, और ये सारी मार्केटिंग के तरीके हैं ताकि कि जो कि बायर्स हैं उनको एक्नॉलेज कराना, उनको नॉलेज देना, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि ये मार्केट में ये प्रोडक्ट्स आए हुए हैं। सो ये है मार्केटिंग का नॉर्मल इसका मीनिंग। तो मार्केटिंग हमने ये सीख लिया कि मार्केटिंग क्या है बेसिक, और मार्केटिंग कैसी हो सकती है। ये वर्चुअल मार्केटिंग इसको हम कहेंगे, जैसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू इंटरनेट में जो होती है ये सारी वर्चुअल मार्केटिंग होती है। और यहाँ दूसरी हम क्या करते हैं, हम अपने सेल्समैन भेजते हैं डोर टू डोर, राइट, और वो उनको टारगेट्स दे देते हैं कितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और वो डोर टू डोर आपके घर पे भी कई बार आते होंगे लोग कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो। ये भी एक मार्केटिंग है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, मार्केटिंग के बेनिफिट्स, नीड, और मार्केटिंग मिक्स क्या है। मार्केटिंग मिक्स होता है मीन टू से जिसमें मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 P's: प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, राइट। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, देयर आर 4 P's इन मार्केटिंग मिक्स। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये क्या किस चीज़ में, ये हम कहेंगे मार्केटिंग के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स हैं प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। ये क्या रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेसमैन के लिए। तो उसके बाद हम करेंगे कि मार्केटिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं जी जो आजकल यूज़ होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, हम रिलेट करके चलेंगे अपने डे टू डे लाइफ को लेकर। तो लेट्स स्टार्ट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये है, marketing refers to the performance of business activities that direct the flows of goods and services from producers to consumers. Producers से consumers तक goods को पहुंचाना ही marketing है। Thus, merchandising, selling, distribution are all parts of large number of activities undertaken by a firm collectively called marketing. Marketing एक wider term है जिसके अंडर ही selling, flow of goods, right, merchandising, distribution, ये सारे उसके सब parts हैं। अब डेफिनेशन मार्केटिंग करें, अब फीचर्स ऑफ मार्केटिंग करें। फीचर्स क्या है मार्केटिंग के? फीचर्स है जी नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर। नीड्स एंड वांट्स में क्या है, एक तो नीड, द फोकस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है कि उसके प्रोडक्ट्स सेल हों, और कंज्यूमर्स की क्या नीड है, उसको प्रोडक्ट्स अच्छे मिलें। ठीक है। ये मार्केटिंग क्या होता है कि मार्केटिंग दोनों की नीड्स को फुलफिल करना ही मार्केटिंग का मेन मोटिव होता है। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू कंप्लीट ऑफर फॉर प्रोडक्ट और सर्विस हैविंग सर्टेन फीचर्स लाइक साइज, क्वालिटी, टेस्ट एक्सेट्रा एट सर्टेन प्राइस। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड वन इज कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या, बाय गिविंग ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ वैल्यू फॉर मनी टू द बायर्स, therefore the job is to add value to the product। क्या होता है
कि जब एक मार्केटिंग में क्या होता है कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है जी, कैसे उनको प्रोडक्ट्स अपने सेल करने हैं ये टेक्निक से, ताकि वो हमारे साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ट हो जाए और रिलेशन के साथ हमारे वो कस्टमर्स रिटेन रहें, वो कहीं और ना जाएं। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज रेफर्स टू प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम समवन बाय गिविंग समथिंग इन रिटर्न, ठीक है जी। मार्केटिंग के फीचर्स क्या है, एक तो 2 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, एक बायर और एक सेलर। ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर, ठीक है जी। ईच पार्टी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द गुड्स। ईच पार्टी शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद ईच अदर। ये सारे की ये नेसेसरीज हैं मार्केटिंग में। रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग के जो सिनोनिम्स हम कह सकते हैं, जो वो कौन कौन से हैं। एक तो मार्केट, एक मार्केटर, ठीक है जी। मार्केट क्या है, मार्केट इज यूज इन डिफरेंट सेंस। मार्केट एक डिफरेंट है। मार्केट क्या होती है कि जिसमें हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इट्स नॉट अ सर्विस, it's a market, it's a bazaar in which we can buy goods or services. So in modern thinking sense, it refers to a set of actual and potential buyers of a product or service. क्या मार्केट क्या है, जहाँ पे buyers और sellers meet together, they just meet and exchange their resources. वो क्या, buyer अपने consideration पे कर रहा है और seller उसके जगह पे उसको प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है जी। थिंग्स टू बी मार्केटेड, फिजिकल प्रोडक्ट्स, सेल फोन्स, कार्स, कौन कौन सी चीज़ें में मार्केटिंग ज़रूरी पड़ जाती है। फिजिकल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल सेल फोन्स, कार्स, एसी। आप अपना डे टू डे लाइफ में देखो कि हम अगर आज एक कार लेनी हो या हमने मोबाइल फ़ोन लेना हो तो हम एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर लेते हैं। वहाँ पे बोलते हैं इतने मेगापिक्सल्स कैमरा या इतने इसके BS6 इंजन या ये इसके फीचर्स हैं। अगर हमें वो ना पता, वो ना इन्फ्लुएंस करें हमें, तो उनकी सेल ना हो, ठीक है जी, और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना हो। सो इनकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। सर्विसेज की मार्केटिंग हम देखते हैं, LIC की एडवर्टीजमेंट आती है, ठीक है जी, लाइफ इंश्योरेंस करवाओ या ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कराओ या policybazaar.com, ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप आओ, साइट पे आओ, आप अपनी सर्विसेज हमसे लो, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। आइडियाज़ कैसे, कुछ होते हैं आइडियाज़ की भी मार्केटिंग होती है, जैसे फैमिली प्लानिंग की, ब्लड डोनेशन की, ये सारी मतलब गवर्नमेंट की आती है कि यू शुड डोनेट योर ब्लड, ठीक है जी, या फैमिली प्लानिंग करो। ये गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स खुद एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि उनको बेनिफिट मिल सके इन सब चीज़ों का। पर्सन्स की कैसी मार्केटिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, इनकी भी अब इलेक्शंस होते हैं तब हम आजकल वर्चुअल मार्केटिंग चलती है जी। हर एडवर्टीजमेंट में वो सिंबल उनका मीन टू से वोटिंग सिंबल और उनका इमेज और उनका फ्लैग के बारे में मार्केटिंग होती है, ताकि हम इन्फ्लुएंस होकर, हाँ, बार बार हमारे दिमाग में ह्यूमन साइकोलॉजी है, बार बार इलेक्शंस का वो पार्टी की एडवर्टीजमेंट देख करके हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उसी पार्टी को वोट हो जाता है। तो ये होता है। प्लेसेस, हम देखते हैं कि एडवर्टीज मार्केटिंग कैसे होती है प्लेसेस को लेकर। टूरिज्म की आती है मार्केट एडवर्टीजमेंट कि कम टू गुजरात और मलेशिया, ठीक है, सिंगापुर। तो क्यों, ये वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो मार्केटिंग करता है ताकि टूरिस्ट वहाँ उस कंट्री में, उस सिटी में आए ज़्यादा से ज़्यादा। एक्सपीरियंसेस कैसे, लंच विद अ सेलिब्रिटी, बैलून राइडिंग, ये सारी माउंटेनिंग, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग होती हैं। प्रॉपर्टीज़, ऑनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, रिसर्च इंफॉर्मेशन, IT की भी मार्केटिंग्स होती हैं। जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसकी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की भी मार्केटिंग होती है। जैसे कोई प्रोडक्ट, जैसे मान लो कुछ कोलगेट या किसी की एडवर्टीजमेंट हुई तो उसके ऊपर क्या होता है कि जैसे पीछे कंपनीज की भी एडवर्टीजमेंट हो जाती है, जैसे RIL, ठीक है। उसके बाद हमारी एडवर्टीजमेंट होती है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। तो ये सारी चीज़ें कंपनीज भी अपनी मार्केटिंग करते हैं। बैक्सी, ये सारे, डाबर, फिलिप्स, है ना,
हमदर्द, ये सारी जो हैं, आयोडेक्स और ये सारी विक्स, ये सारी जो कंपनीज हैं ये अपनी एडवर्टीजमेंट करती ताकि उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाए। अब मार्केटर क्या है? रेफर्स टू द पर्सन हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। ये एक बंदा है जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक्सचेंज में। कैसे? यूजुअली इट इज़ अ सेलर, मोस्ट प्रॉब्ली सेलर है, क्योंकि उसको सामने से इनिशिएटिव होता है और वो ज़्यादा एक्टिव पार्ट प्ले करता है अपने प्रोडक्ट सेल करते वक्त। ठीक है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या चीज़ है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है जी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जहां मैनेजमेंट की बात हो, फर्स्ट लेक्चर याद कर लो, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के पार्ट है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोसेस क्या होता है? चूज अ टारगेट मार्केट। सबसे पहले हम बीइंग अ कंज्यूमर हमें क्या करना है? कीप देम सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम सेलर हैं, ठीक है, हमें मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, तो हम पहले टारगेट मार्केट को चूज़ करेंगे। एक मार्केट चूज़ करी, मीन टू से कि अगर हम बेबी प्रोडक्ट्स बनाने वाले बिजनेस हमारा स्टार्ट है, तो हम कौन सी हमारी एज के लिए हमारे कंपनी फ़ायदेमंद है? नियर अबाउट लाइक 2 to 7 years चाइल्ड, राइट। हमें और जो मतलब दूसरे उसमें स्लैब्स में जो एज स्लैब में जो लोग आते हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स कौन यूज़ करने वाला है उस स्लैब के। सो हमें प्रॉपर मार्केट अपनी चूज़ करनी है, हमें देखना है किस एरिया में उन चीज़ों की डिमांड कितनी है। ठीक है जी। वो पहले अगर हम मार्केट सेलेक्ट कर दें, फिर उसके बाद हम वहाँ देखेंगे डिमांड कितनी है। ठीक है। अगर डिमांड है प्रोडक्ट्स की तो हम सप्लाई उतनी रखें, ठीक है, ताकि हम उनकी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यूज फॉर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होंगे? एनालाइजिंग एंड प्लानिंग द मार्केटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले एनालाइज करेंगे मार्केट को, फिर प्लानिंग के साथ चलेंगे। इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग प्लान, जो हमारे प्लान्स पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सेटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, इम्प्लीमेंट करने के बाद कंट्रोल रखेंगे ताकि क्या हमारी टेक्निक्स फेवरेबल वे में हमारी यूज़ हो रही हैं कि नहीं हो रही। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के? क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमांड। सबसे बड़ी पहली बात है डिमांड को क्रिएट करना और उस डिमांड को मैनेज करना सप्लाई से। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उस जो कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनकी सेटिस्फैक्शन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अटेन करना। अब है सेलिंग एंड मार्केटिंग। टाइटल एंड पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलिंग। इसमें टर्म में डिफरेंस क्या है? ये आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। डिफरेंशिएट बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। हमें देखने में ये बिल्कुल सेम लगते हैं, बट बहुत ही थिन लेयर ऑफ डिफरेंस है दोनों में। सेलिंग में होता है जब एक गुड्स की पोसेशन बायर के पास चली जाती है। पोसेशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर। ठीक है जी, ये होती है सेलिंग। मार्केटिंग में क्या होता है? ये थोड़ी वाइड टर्म है, इसके अंदर सेलिंग है। मार्केटिंग के अंदर एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटीज में जैसे प्लानिंग, डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, प्राइसिंग द प्रोडक्ट, सेलिंग द प्रोडक्ट, यूज ऑफ प्रमोशनल टेक्निक टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स। सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अगर हमें बात आ जाए डिफरेंशिएट, सबसे पहले कहेंगे कौन सी ब्रॉडर टर्म हुई? मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म, वाइडर टर्म, एंड सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। Marketing includes different techniques like selling techniques, promotion techniques, consumer satisfaction techniques, right? Pricing of goods, hitting marketing. Whereas in selling case there is no such techniques involved. In selling, the possession is compulsorily transferred to the buyer. ठीक है जी? But in marketing, it is not a compulsory transfer. ठीक है, just because if we are pricing our product, if we are marketing, if we are promoting our product, it is also a type of marketing, it is also a kind of marketing, but in that case हमारी possession नहीं जा रही है ना बायर के पास। जब हम सेल करेंगे तब हम possession, हमें टाइटल ऑफ गुड्स देना पड़ेगा। तो ये हमारी बात होगी जी मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस की। अब वैसे ही है आगे हमारी मार्केटिंग हो गई। अभी हम एक कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या फंक्शंस होंगे जी? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट की इंफॉर्मेशन को गैदर करना,
एनालाइज करना मार्केट की सिचुएशन को, फिर प्लानिंग करनी, ऑब्वियसली बात है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई उसके बिहाफ पे प्लानिंग करनी, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, फिर हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन और उसकी डेवलपमेंट करेंगे, फिर स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि किस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट से हम बिकेंगे इस मार्केट में और ग्रेड करेंगे, फिर पैकेज करेंगे अपने प्रोडक्ट को अच्छा सा और लेबलिंग करेंगे अपनी कंपनी की अच्छी सी, फिर उसके बाद ब्रांडिंग लगाएंगे उसके ऊपर। हम एक मैगी का पैकेट भी लेकर आते हैं तो उसके ऊपर नेस्ले की ब्रांडिंग होती है, राइट। सो ब्रांडिंग करेंगे, फिर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, मीन टू से पीछे टोल फ्री नंबर दे देंगे फॉर एनी क्वारीज और सजेशंस, या आप कोई भी चीज़ ले लो, आपके किसी भी पैकेट टूथपेस्ट तक के ले लो, पीछे टोल फ्री नंबर दिया होगा, फॉर लिखा होगा फॉर एनी सजेशंस एंड फॉर एनी सजेशंस और क्वारी प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर, ठीक है जी। वो टोल फ्री नंबर पे आप अपने रिव्यूज़ दो। उसके बाद है ये कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का हिस्सा होती हैं। फिर होता है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट की पैकेजिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, लेबलिंग होगी, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, हमने कॉल सेंटर्स बिठा दिए क्वारीज के लिए। बट अब बात आती है कि प्राइस क्या रखा जाए, वो हम अपने कॉम्पिटिटर्स का जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हमारे सब्सटीट्यूट्स है उसको देखकर, कई फैक्टर्स को देखकर आप अपनी प्राइसिंग रखेंगे प्रोडक्ट की। फिर प्रमोशन स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे अगर मान लो हम एक विलेज में, हमारा मेन टारगेट है विलेज के लोग, हमें पता है वहाँ पे वर्चुअल मार्केटिंग नहीं हो सकती बिकॉज पीपल आर नॉट हैविंग इंटरनेट्स और पीपल आर नॉट हैविंग टेलीविजन इन देयर होम। सो इन दैट केस हम न्यूज़पेपर, पम्फलेट्स, राइट, और बाय फिजिकली डोर टू डोर मार्केटिंग करेंगे। ये क्या होता है, हम एक मार्केट को, टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंगली अपनी प्रमोशन की टेक्निक को यूज़ करेंगे। अगर हम बॉम्बे में अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो हमें पता है इट्स अ वेल डेवलप्ड एंड मेट्रो सिटी, तो हम क्या करेंगे, अच्छे से एडवर्टीजमेंट इंटरनेट पे चीज़ें डालेंगे, एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसीज को हायर करेंगे, अपनी प्रमोटिंग एजेंसीज को प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट्स को, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ठीक है जी, डोर टू डोर भी। तो ये होती हैं। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कवर्स ऑल द फिजिकली मूव द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू द कस्टमर्स, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन, आखिर में जब मार्केटिंग होगी तब डिस्ट्रीब्यूट तो करने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स। कैसे, हमारे वेयर हाउस से जब प्रोडक्ट्स हम देखेंगे हमने कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर तो हम मैन्युफैक्चरर के साथ साथ हम कहते हैं रिटेल सेल करनी है अपने आउटलेट में, तो हम रिटेल, अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम चाहते हैं होलसेलर को देना, होलसेलर आगे रिटेलर को देगा, रिटेलर आगे कस्टमर को देगा। सो ये एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, फिर हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे कि कौन सी ट्रांसपोर्ट, अगर मान लो मेरे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं फॉर एग्जांपल मेरठ में या दिल्ली में, गुड़गांव में, तो वहाँ से कौन सी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, वेदर माई गुड्स आर पेरिशेबल, अगर मेरे गुड्स पेरिशेबल हैं तो माई गुड्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो हम बाय एयर का भी लेंगे। अगर हमारे पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो हम चीप ट्रांसपोर्टेशन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। और यहाँ हम देखेंगे हमारे मोड्स, कई जगह पे एयरप्लेन्स या थ्रू एयरवेज नहीं पॉसिबल, तो वहाँ पे थ्रू रोड और रेलवे का हम ऑप्शन चूज़ करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। फिर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ऑब्वियसली बात है अब हमें स्टोरेज का भी सोचना पड़ेगा। अगर मेरे मैं बना रहा हूँ तो मेरे को वेयर हाउस, अपने गोदाम रखने पड़ेंगे और टेम्परेचर रखना पड़ेगा वैसा जो मेरे गुड्स के लिए अच्छा रहे, ताकि मेरे गुड्स खराब ना हो जाएं जल्दी। तो क्या होंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, पहली बात गैदर करेंगे, ये हमें लाइन वाइज याद करने हैं। सो सॉरी टू से बट वी हैव टू लर्न सीरियल ऑर्डर। अगर आप दिमाग से सोचोगे फ्रीली माइंड से तो आपको खुद ब खुद पॉइंट्स याद आते जाएंगे। पहले क्या करेंगे, गैदर करेंगे मार्केट की इन्फॉर्मेशन, फिर प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद डिज़ाइन डेवलपमेंट करेंगे प्रोडक्ट की, फिर स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, फिर उसके बाद लेबलिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद ब्रांडिंग करेंगे, फिर कस्टमर सपोर्ट से कॉल सेंटर्स बिठाएंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेंगे, फिर बाद में मार्केट में उतारना है प्रमोशन करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचेंगे, फिर स्टोरेज और वेयर हाउस के बारे में सोचेंगे। देयर आर 12 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल चैप्टर, प्लीज मार्क इट। सो आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। तो ये अभी आप जितना पढ़ाया है आज की क्लास में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था जो लास्ट वाला था, क्या है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो अभी आप इतना पढ़ो, ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको कैरी ऑन करेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल
comment on our videos. If you are having any doubts, please raise your queries in the comment box. Till then, thank you. Bye bye.